हाय दोस्त, मैं बलवंत सिंह, नेशनल प्राइवेट आईटीआई बोकारो झारखंड। हम लोग पढ़ रहे थे प्रदीप्त, उसमें से एक चैप्टर था प्रकाश, लाइट। क्या था? प्रकाश, लाइट, ये चैप्टर था। उसमें हम लोग को देखना था प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत। प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत के आधार पर प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट हो या बंडलों के रूप में चलता है। क्या है? प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत के आधार पर प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटॉन कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? फोटॉन कहा जाता है। प्रकाश के कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ घटनाओं में कण के रूप में भी माना जा सकता है। क्या कह रहा है? प्रकाश के कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ घटनाओं में कण के रूप में माना जा सकता है। हम लोग गौर किए होंगे कि खिड़की से जब प्रकाश आता है तो क्या दिखता है? लगता है कि कोई कण कण उसमें दिख रहा है। ये क्या है? इसी को प्रकाश की दोहरी प्रकृति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को प्रकाश की दोहरी प्रकृति भी कहा जाता है। रोमन ने सर्वप्रथम वेग की गणना की थी। क्या की थी? वेग की गणना की थी। हवा और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। क्या गणना किया था रोमन ने? कि हवा में और निर्वात में। निर्वात मतलब समझते हैं आप लोग? निर्वात मतलब जहां पे हम अगर आवाज देंगे तो सुनाई नहीं देगा, जहां पर हवा नहीं हो, वैक्यूम। इसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, हवा में और निर्वात में प्रकाश की चाल। लेकिन वहीं जब हम लोग ध्वनि की बात करेंगे ना, तो ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करता है। मतलब कि हम बोलेंगे ना तो आवाज ही नहीं जाएगा। तो हम लोग तो देख लिए प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत। अब देखते हैं प्रकाश का गुण। तो दोस्तों, प्रकाश क्या है इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। अब हम प्रकाश के गुण क्या हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रकाश साधारण रूप से सरल रेखा में ही गमन करता है। क्या करता है? प्रकाश सीधा सरल रेखा में गमन करता है, तिरछा तिरछी नहीं गमन करता है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये नहीं है कि लाइट हम जला दिए हैं या सूरज का प्रकाश है तो बिना सीधा के उस घर में प्रकाश चल जाएगा। सूरज भगवान को दिखना चाहिए या फिर लाइट जला रहे हैं उसको दिखना चाहिए। तो एक चीज क्लियर हो गया कि सीधा यानी कि साधारण और सरल रेखा में ही गमन करता है। दूसरा, प्रकाश स्वयं अदृश्य है। सही, जाहिर सी बात है, अदृश्य है। प्रकाश को हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसकी सहायता से हमें वस्तु की स्थिति और उपस्थिति दोनों का ही पता चलता है। प्रकाश को हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसकी सहायता से हम वस्तु की स्थिति और उपस्थिति दोनों का ही पता चलता है। अब चलिए देखते हैं तीसरा, प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
क्या है, प्रकाश की संचरण के लिए किसी ही प्रकार का माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश विदा करना है तो साउंड की तरह माइक लगा के नहीं ही करना है, प्रकाश चल ही जाएगा। अगर वही आपका ध्वनि का बात हो गया तो जैसे हम बोले थे ना, यहाँ पे निर्वात में गमन नहीं करेगा, लेकिन इसमें कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, ये अपने आप गमन करता है। और एक चीज और है, प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है, हम बताए हैं यहाँ पे। दूसरा चौथा हम देखते हैं, अधिक चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परिवर्तित होता है। जाहिर सी बात है, चमकदार होगा, चिकना होगा तो परिवर्तित होगा ही। जैसे हम लोग शीशा, पानी, पारा, इस सब में प्रकाश परिवर्तित हो जाता है। पांचवा, प्रकाश में परिवर्तन तथा अपवर्तन दोनों गुण पाए जाते हैं। हाँ, पाए जाते हैं। जैसे हम लोग बाल्टी में सिक्का डालते हैं तो देखते हैं जब तब तली में जाता है तो कुछ ऊपर लगता है कि बहुत सामने है, या फिर तालाब में साफ पानी रहता है और उसमें सिक्का हम डालते हैं तो क्या है, प्रकाश में परिवर्तन तथा अपवर्तन दोनों गुण पाए जाते हैं। हम लोग देखते हैं तालाब में सिक्का को भी देखते हैं, उसमें क्या होता है कि लगता है कि ऊपर है, या फिर हम पानी में रॉड को डालते हैं तो टेढ़ा महसूस होता है। किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो ये समझ गए प्रकाश का गुण। छठा, जब प्रकाश अपने किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पक्ष से विचलित हो जाता है। हाँ, एकदम होता है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो विचलित होता है। हम लोग अब देखते हैं आगे है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल विभिन्न प्रकार की हो सकती है। हाँ, होती है, लेकिन निर्वात में सबसे ज्यादा स्पीड होती है, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से आसानी से गुजर सकता है, अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश नहीं गुजर सकता है। सही बात है, प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यम से आसानी से गुजर सकता है, माने आर पार दिख रहा है तो चल ही जाएगा, लेकिन वही बोलेंगे कि दीवार को प्रकाश पार कर जाए तो ये असंभव है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परिवर्तन का नियम। क्या पढ़ना है, नेक्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परिवर्तन का नियम, तो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।